हेलो फ्रेंड, आज एक बार फिर आप लोगों के लिए बिजनेस स्टडी का नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं हम। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि नियोजन की विशेषताएं कौन कौन से होते हैं। नियोजन की विशेषताएं कौन कौन से होते हैं, देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि नियोजन के लाभ क्या होते हैं, नियोजन की आवश्यकता हमारे लिए क्या है, या नियोजन का हमारे लिए महत्व क्या है। ये तीनों टॉपिक एक ही होता है, सेम ही होता है। देख सकते हैं, लाभ हो, महत्व हो या आवश्यकता हो। नियोजन के लाभ पूछा जाए या आपसे आवश्यकता पूछा जाए या महत्व पूछा जाए, आप यही आंसर दे सकते हैं। तो भाई हर चीज़ का लाभ होता है, तो हम लोग नियोजन कर रहे हैं, तो नियोजन का क्या लाभ है, नियोजन से क्या लाभ है। तो देखिए सबसे पहली बात, भावी अनिश्चितताओं तथा परिवर्तनों का सामना करने के लिए। भावी मतलब भविष्य में जो अनिश्चितता होती है या परिवर्तन जो होता है उसका सामना करने के लिए। आपको पता है कि यदि भविष्य निश्चित रहता तो हम लोग एक बार प्लानिंग करते, एक बार नियोजन करते और वो हमेशा चलते रहता, कभी हमें नियोजन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर भविष्य ऐसा होता तो, लेकिन ऐसा नहीं है। नियोजन क्या है, भविष्य क्या है, परिवर्तनशील है, बदलते रहता है, चेंजिंग होते रहता है। तो उस परिवर्तनशीलता और अनिश्चितता का सामना करने के लिए नियोजन करना आवश्यक हो जाता है। नियोजन वहाँ पर जरूरी हो जाता है। हमने बताया कि भविष्य अगर निश्चित होता तो हमें नियोजन करने की बार बार आवश्यकता नहीं होती। एक बार नियोजन बना लेते और बार बार उसका हम यूज़ करते रहते, लेकिन ऐसा नहीं है। नियोजन हमारा क्या होता है, नियोजन हमारा अनिश्चित है, भविष्य हमारा क्या है, अनिश्चित है। तो उस अनिश्चितता और उस परिवर्तनीयता, जो परिवर्तनशील जो भविष्य है, उसका सामना करने के लिए नियोजन करना क्या हो जाता है, आवश्यक हो जाता है। तो ये फर्स्ट हमारा लाभ हुआ, ये कि भावी अनिश्चितताओं तथा परिवर्तनों का सामना करने के लिए। आप देख सकते हैं, यदि भविष्य निश्चित होता तो उसमें किसी प्रकार के परिवर्तन की संभावना नहीं होती, तो नियोजन की आवश्यकता ही नहीं होती। एक बार कार्य प्रणाली निश्चित करने के पश्चात सदा उस पर हम चल सकते थे, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। भविष्य सदा ही अनिश्चित होता है, इसलिए उस अनिश्चितता और परिवर्तनशीलता को सामना करने के लिए नियोजन करना हमारे लिए आवश्यक होता है। एक बात बता दें आप लोग को, हो सकता है पिछले वीडियो में ना बताए हो, नियोजन भविष्य के लिए होता है। देखिए दो तरह का क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव, कि नियोजन होता है तो उसमें भविष्य होगा, नियोजन आधारित होता है तो वो भूतकाल पर आधारित होता है। नियोजन होता है भविष्य के लिए, लेकिन आधारित किस पर होता है, तो भूतकाल पर, यानी पास्ट टाइम पर होता है। तो ये फर्स्ट हम लोग लाभ पढ़े। दूसरा लाभ है इसमें एकता एवं समन्वय स्थापित करने के लिए। देखिए क्या है कि कोई भी व्यवसाय या उपक्रम या कंपनी अपने लक्ष्य को पाने के लिए, अपने गोल को पाने के लिए विभिन्न क्रियाएं करता है, विभिन्न क्रियाएं करने के काम करता है। और विभिन्न क्रियाओं में यदि एकता न रहे, विभिन्न क्रियाओं में यदि प्रभावी एकता न बनाया जाए, एकजुटता न रखा जाए, तो लक्ष्य पाना मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो नियोजन है, जो उपक्रम के द्वारा, जो व्यवसाय के द्वारा जो विभिन्न क्रियाएं अपने लक्ष्य को पाने के लिए करता है, उन क्रियाओं में प्रभावी एकता एवं समन्वय बनाने का काम करता है। समन्वय मतलब तालमेल बैठाने का काम करता है। तो इसलिए कहा गया कि एकता एवं समन्वय स्थापित करने के लिए नियोजन क्या है, आवश्यक है, हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हमारे लिए लाभदायक है। यदि हम कोई भी, वो एक बिजनेसमैन है
हर बिजनेसमैन का अपनी लक्ष्य होता है और उस लक्ष्य को पाने के लिए वो विभिन्न क्रियाएं करता है, और विभिन्न क्रियाओं में यदि एकता समन्वय न हो तो लक्ष्य को नहीं पाया जा सकता है। उन विभिन्न क्रियाओं में एकता और समन्वय प्रभावी ढंग से बनाने का काम कौन करता है? नियोजन। इसलिए नियोजन आवश्यक है। तो ये देखिए दूसरा आपका टॉपिक रहा, एकता एवं समन्वय स्थापित करने के लिए। देखिए अब हमारे पास देख सकते हैं जो थर्ड टॉपिक है, जो उसी टॉपिक में है कि जो हमारे लिए नियोजन क्यों आवश्यक है, क्यों महत्व रखता है और क्या इसकी आवश्यकता हमारे लिए है। तो उसमें चौथा पॉइंट है, ये हमारे तीसरा पॉइंट है, उतावले निर्णयों पर रोक लगाने के लिए। देखिए उतावले निर्णय का मतलब होता है ना, जैसे कि उतावले का मतलब होता है कि आप लोग कोई निर्णय अगर लेना होता है, फैमिली वाला से पूछ कर लेंगे तो सटीक थोड़ा सा होता है निर्णय, यदि अपने से आप निर्णय करते हैं तो कभी गलत भी हो जाता है और कभी सही भी हो जाता है। तो नियोजन भी उतावले निर्णय की, जो जल्दबाजी में जो निर्णय लिया जाता है, जो गलत होने के चांसेस होते हैं, उस पर रोक लगाता है। नियोजन उतावले निर्णय और अटकलबाजी यानी सस्पेंस जहाँ होती है उसको खारिज करता है। ये जो नियोजन जो है, नियोजन के द्वारा जो हमारे पास साधन उपलब्ध है, जो भी हमारे व्यवसाय के लिए साधन उपलब्ध है, उस साधनों में से जो सर्वश्रेष्ठ विकल्प होता है, सबसे जो अच्छा विकल्प होता है, उसी का प्रयोग किया जाता है, उसी को अपनाया जाता है। इसीलिए उतावलेपन निर्णय से बचा जाता है, क्योंकि नियोजन में जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं होता है। हमारे पास जो भी साधन उपलब्ध हैं, उन साधनों में से सबसे जो सर्वश्रेष्ठ विकल्प हो, सबसे जो अच्छा विकल्प हो, सबसे जो अच्छा रास्ता हो, उसी को अपनाया जाता है। इसीलिए वहाँ पर उतावले निर्णय नहीं लिया जाता है, और जहाँ सस्पेंस बना रहता है कि प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा कि हम हानि में जाएंगे, ये सब वहाँ पर नहीं होता है। ये अटकलबाजियाँ समाप्त हो जाती है। तो ये आप लोग का हुआ थर्ड टॉपिक। ठीक है, फोर्थ टॉपिक में है मनोबल एवं अभिप्रेरणा में वृद्धि के लिए। देखिए अभिप्रेरणा में वृद्धि के लिए क्या है कि जहाँ नियोजन अच्छा ढंग से होता है, जहाँ पर अच्छे से नियोजन जिस व्यवसाय में किया जाता है, संगठन में किया जाता है, वहाँ पर कर्मचारियों की मान्यता दी जाती है, उनकी भागीदारी को प्रदर्शित किया जाता है। उनकी क्या भागीदारी है, उनकी मान्यता दिया जाता है, उनको प्रोत्साहन किया जाता है, और उनको काम करने के तौर तरीका को भी समझाया जाता है, और प्रेरणादायक मजदूरी पद्धति को अपनाया जाता है, जो कि उससे मजदूर आकर्षित हो। इस कारण से हमारे मजदूर जो भी हैं वो अभिप्रेरित होते हैं, और उनके मनोबल में क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। एक बार और आप लोगों को समझाएंगे इसको कि मनोबल एवं अभिप्रेरणा में वृद्धि के लिए, भाई नियोजन मनोबल और अभिप्रेरणा में वृद्धि के लिए, सीख और जो मनोबल है अपनी उसको बढ़ाने के लिए। क्यों? क्योंकि जहाँ अच्छा नियोजन होता है वहाँ पर कर्मचारियों की भागीदारी को प्रदर्शित किया जाता है, उनको अहमियत को प्रदर्शित किया जाता है, उन्हें मान्यता दी जाती है, उन्हें काम करने के तौर तरीका को बताया जाता है, और प्रेरणादायक जो मजदूरी पद्धति है उसको अपनाया जाता है, जिससे हमारे कर्मचारी, हमारे मजदूर प्रेरित हों। और इस कारण से हमारे जो मजदूर हैं, हमारे कर्मचारी हैं, उससे क्या होते हैं, उनके मनोबल में बढ़ोतरी होती है और उन अभिप्रेरित भी होते हैं काम करने के लिए। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं नियोजन की सीमाएं। नियोजन की सीमाएं कहिए या दोष कहिए, या नियोजन में कठिनाइयाँ कहिए, या नियोजन का आलोचनाएं कीजिए। ये आंसर जो है कई शब्दों के लिए है। अगर सीमाएं पूछता है, बार बार ये पूछता है एग्ज़ाम में,
बड़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के लिए। आप लोग क्वेश्चन बैंक उठाकर देखेंगे तो पास्ट ईयरों में कई बार इस सवाल किया गया है कि नियोजन की सीमाएं क्या है, नियोजन की दोष क्या है। अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि नियोजन के लाभ क्या है, महत्व क्या है। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं कि नियोजन की सीमाएं क्या है, नियोजन की दोष क्या है, या नियोजन की आलोचनाएं को लिखिए, ऐसे भी क्वेश्चन रह सकता है। तो फर्स्ट टॉपिक है भावी परिस्थितियों की अनिश्चितता। देखिए, जैसे कि हम लोग पहले भी जानते हैं कि जो भविष्य अनिश्चित होता है, भविष्य में क्या होने वाला है कोई नहीं जानता है। तो कोई भी उपक्रम या कोई भी व्यवसाय यदि अपना नियोजन करता है तो कई मान्यताओं के आधार पर करता है और अलग अलग मान्यताओं की अलग अलग निष्कर्ष आता है। किस मान्यता को सत्य कहा जाए और किस मान्यता को असत्य कहा जाए, ये एक नियोजन की बड़ा दोष है। हम लोग जानते हैं कि भविष्य अनिश्चित होता है, क्या होने वाला है किसी को पता नहीं है। और जब कोई भी उपक्रम या व्यवसाय जब अपना योजना बनाता है, नियोजन करता है, तो कई मान्यताओं का सहारा लेता है और उन मान्यताओं में जो निष्कर्ष आते हैं वो अलग अलग आते हैं। तो कोई निष्कर्ष सत्य होता है और कोई निष्कर्ष असत्य भी हो सकता है। तो ये एक बड़ी दोष है हमारे नियोजन में। दूसरा टॉपिक है हमारा कि समय एवं धन का अपव्यय। आलोचकों का कहना है कि भविष्य अनिश्चित है, जो होने वाला है वो होकर रहेगा, कोई उसको बदल नहीं सकता है, कोई उसमें परिवर्तन नहीं ला सकता है। तो फिर नियोजन क्यों, फिर नियोजन पर हम व्यय क्यों कर रहे हैं? इन व्ययों पर तुरंत रोक लगानी चाहिए। हमें नियोजन करने से कोई फ़ायदा नहीं है, आलोचकों का कहना है। लेकिन आप लोग को बता दें कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है कि नियोजन है धन की बर्बादी। देखिएगा, आप लोग ऑप्शन मत मार दीजिएगा धन की बर्बादी, नहीं, ये धन की बर्बादी नहीं है बल्कि विनियोग है। एक तरह से ये जो धन का ये क्या है, विनियोग है। कहने का मतलब है कि धन का विनियोग है। आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, क्योंकि वही लोग नियोजन को गलत साबित करते हैं, अपव्यय मानते हैं, जिनके पास नियोजन की समझ कम रहती है, नियोजन की समझ कम रहती है। हालांकि आलोचकों का कहना है कि जो होने वाला हो के रहेगा, भविष्य अनिश्चित है, उसको रोका नहीं जा सकता है, उसको परिवर्तन नहीं किया जा सकता। हम नियोजन क्यों झूठ मूठ के कर रहे हैं, क्या करने से फ़ायदा, क्यों हम झूठ मूठ के पैसा खर्च कर रहे हैं, इस पर तुरंत रोक लगानी चाहिए। लेकिन ये आलोचकों का कहना है, ये आलोचकों का कहने का काम कहते रहे, लेकिन नियोजन वही लोग ये बात कहता है जो लोग की नियोजन की नॉलेज कम होती है, नियोजन के बारे में जानकारी नहीं होती है। ठीक है, कमी तो हर किसी में होती है, इसमें भी कमियां हैं, लेकिन इस जो क्वेश्चन में देखिएगा, कभी ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो आप लोग धन की बर्बादी आंसर मत मार दीजिएगा। ठीक है, इसलिए आप लोग को आगाह कर दिए, क्योंकि आप लोग कहेंगे कि आप तो बताए थे कि जो नियोजन है वो धन की बर्बादी है, समय और धन की क्या है, अपव्यय है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये आलोचकों का कहना है, ज़रूर बर्बादी है। उनका कहना है कि ऐसे होता है, ऐसे हमें नहीं करना चाहिए। तो नियोजन जो है एक समय और धन का दोनों का अपव्यय माना है आलोचक लोग ने, इसका दोष में गिनती किया है कि भविष्य भाई अनिश्चित है, क्या होने वाला है कोई नहीं जानता है, जो होने वाला हो के रहेगा, परिवर्तन भी हम नहीं कर सकते हैं। तो हम क्यों नियोजन कर रहे हैं, नियोजन पर खर्च क्यों कर रहे हैं, झूठ मूठ के हम व्यय क्यों कर रहे हैं, इससे क्या हमें फ़ायदा मिलेगा, इस पर रोक लगानी चाहिए। ठीक है, ये तो एकदम क्वेश्चन के अनुसार है, जब आप लिखना होगा दोस्त तो लिख सकते हैं, लेकिन आप लोग के दिमाग में ये बैठना चाहिए कि ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर दिया जा रहा है, इसका रियलिटी जो है धन की बर्बादी नहीं, अपव्यय नहीं है, ये बुक मानता जो है। तो इसीलिए ऑब्जेक्टिव में आप लोग इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए, थर्ड टॉपिक इसमें जो है पॉइंट है, नियोजन सफलता की गारंटी नहीं देता है। सही है, नियोजन सफलता की गारंटी नहीं देता है। कितने लोग नियोजन
कर लेते हैं और बड़ी खुश रहते हैं। प्रबंधक भी बड़ी खुश रहते हैं कि चलो अब तो ऐसे ऐसे हमने प्लानिंग किया, इतना प्रॉफिट होगा, इतना ये करेंगे, उतना ये करेंगे, पूरे प्लानिंग करके बहुत खुश हैं और अपने काम पर वो ध्यान नहीं देते हैं, लापरवाह हो जाते हैं। पहले से एक ज्योतिषी ने बता दिया कि आप 2022 में आपका जॉब लगने वाला है, आप बहुत खुश हैं, लापरवाह हो गए, पता चला कि आपको चपरासी की भी जॉब नहीं मिला। वही हाल यहाँ पर भी है कि नियोजन सफलता की गारंटी नहीं देता है। नियोजन आप कर लिए और सोच लीजिएगा कि हम सफल हो जाएंगे, ये उसकी कोई गारंटी नहीं है। नियोजन यदि आप करते हैं और नियोजन के आधार पर आप सोचकर बैठ जाते हैं कि सफल ही होंगे, तो ये आपकी सोच क्या है? गलत है। ये लापरवाही आपकी गलती हो सकती है। आपको नियोजन की जो योजना होती है उसके लालच में आकर प्रबंधक लोग लापरवाह हो जाते हैं। प्लानिंग जो बता देता है कि इतना लाभ ऐसे होगा वैसे होगा, उसमें लापरवाह हो जाते हैं और आगे के कामों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, तो उस तरह से असफलता के भी हाथ लग सकती है। जैसे दिया है कि कई बार प्रबंधक यह समझ बैठते हैं कि योजनाएं बना लेने से सारी समस्या हल हो गया। इस धारणा से प्रभावित होकर वास्तविक कार्य में लापरवाही बरतने लग जाते हैं, जिसके परिणाम संस्था को भुगतने पड़ते हैं। इस प्रकार नियोजन प्रबंधकों को सुरक्षा का झूठ लालच उन्हें लापरवाह बना देता है। यानी जो झूठ मूठ के जो सुरक्षा का देने की एक बात नियोजन दे देता है, उनको लापरवाह बना देता है और वो अच्छे से कार्य आगे नहीं करते हैं। और अतः हम कह सकते हैं कि नियोजन कर लेना मात्र सफलता सुनिश्चित नहीं हो जाती है, बल्कि उसके लिए अनेक प्रयास हमें करते रहना पड़ेगा। नियोजन कह रहा है कि सफलता की गारंटी नहीं है। नियोजन बना लेने से सारी समस्या का हल नहीं है। प्लानिंग बना लेने से आप नियोजन कर लिए, सोच लिए सब काम हो गया, चलो इतना प्रॉफिट होगा, ये ऐसे होगा वैसे होगा, ये संभव नहीं है। नियोजन के लालच में आकर आप अपने जो वास्तविक कार्य उसमें लापरवाही बरतने लगते हैं। नियोजन करना सब कामों की निदान नहीं है, बल्कि सफलता पाने के लिए आपको अनेक प्रयास करते रहना पड़ेगा। तो नियोजन की ये थर्ड दोष है, थर्ड ये कठिनाइयाँ हैं। और फोर्थ टॉपिक है अरुचिकार कार्य। देखिए नियोजन अरुचिकार कार्य है, उसमें रुचि किसी को नहीं लगता है। देखिए क्या होता है कि मनुष्य को उस काम में ज़्यादा रुचि लगता है जिसका फल तुरंत मिलने वाला होता है, तुरंत मिलने वाला होता है, उस काम में बड़ी मन लगता है। लेकिन जिसकी फल कुछ दिन बाद मिलने वाला है उसमें किसी का मन नहीं लगता है। इसीलिए अरुचिकार कार्य होने के कारण कभी कभी नियोजन में असफलता हाथ लग जाती है। तो ये हमारे चौथा दोष है नियोजन की। ठीक है, आप लोगों को जैसा लगे ज़रूर कमेंट में बताएं और शेयर करें वीडियो, शेयर यानी हेल्प करें। ठीक है, ऑनलाइन आने के लिए हम भी सोच रहे हैं कि जैसे यूट्यूब पर ऑनलाइन आया जाए, आप लोग का टेस्ट वोस्ट हो, लेकिन हम लोग के अभी उस कैटेगरी में नहीं है। उस कैटेगरी में आने के लिए आप लोग को हेल्प करना पड़ेगा, ज़रूरत पड़ेगी आप लोग की। तो उस कैटेगरी में आ जाएंगे हम लोग, तो ऑनलाइन हम लोग लाइव क्लासेस आना शुरू कर देंगे। ठीक है।